गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स। आज हम लोग उस मेडिसिन को समझने की कोशिश करेंगे जिसके चेहरे पर हंसी और दिल में दर्द होता है, दुख होता है। मेल पेशेंट एज 68 ईयर्स अप्रॉक्स, सफरिंग फ्रॉम ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन इन लुम्बर वर्टिब्रा, राइट साइडेड साइटिका एंड मिक्चुरिशन। द यूरिन इज ड्रॉप बाय ड्रॉप। फर्स्ट कंसल्टेशन में मैंने भी पेशेंट के चेहरे की हंसी और खुशी देख करके बेलाडोना मेडिसिन दी, परंतु उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तब मैंने उससे नेक्स्ट विजिट में पूछा कि बताइए, इस बार आप मुझे अच्छे से बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपका मन कैसा है, अंदर की बातें मुझे कुछ बताइए। फिर पेशेंट ने कहा मतलब, तो मैंने कहा कि अपनी बीमारी को लेकर के, अपने काम धंधे को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के आपके मन में ज़्यादा परेशानी क्या रहती है, या किसी और बात को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है। फिर पेशेंट ने कहा कि 3 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया था, उसके 1 साल बाद मेरे बड़े बेटे की मौत हो गई थी। और जब यह सब कुछ पेशेंट कह रहा था तो उसके चेहरे पर कोई ज़्यादा दुख दर्द मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने पेशेंट से पूछा कि ठीक है, और आगे बताइए। तो उसने कहा कि मेरे 3 लड़के थे, जिसमें से बड़े लड़के की मौत हो चुकी है, अभी 2 है। 2 में से एक लड़के की बहू अपने पति के साथ अलग रहने चली गई है, और मेरा जो पोता है, ग्रैंडसन, उसने भी लव मैरिज कर लिया है। इन सभी पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। बहुत कुछ किया हम लोगों ने इन लोगों के लिए, परंतु इन सभी को किसी की परवाह नहीं है। यह सब बातें कहते वक्त पेशेंट के चेहरे पर गुस्से के और दुख के मिले जुले हाव भाव थे। पेशेंट ने फिर कहा कि मुझे पेशाब में भी बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे उसके आवेग को रोकना मुश्किल हो जाता है। पेशेंट बूंद बूंद करके गिरते रहता है। इन सभी बातों से मुझे बहुत शर्म आती है जब कपड़े गीले हो जाते हैं, और यह बात मैंने भी अपने घर में शर्म के मारे किसी को नहीं बताई। इसके अलावे पेशेंट ने और बहुत सारी बातें कही जो हमारे काम की नहीं है। द मेडिसिन इग्नेशिया इन 0/8 potency was given 3 times daily with Seclec. The medicine started its action very quickly. पेशेंट ने नेक्स्ट विजिट में आकर के कहा कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है, परंतु 1 से 1.5 महीने के बाद पेशेंट ने कहा कि मुझे अभी पेशाब में कोई फ़र्क नहीं लग रहा है, अभी बूंद बूंद करके गिरते रहता है। देन आई इंक्रीज्ड द पोटेंसी इग्नेशिया 0/10। इसके बाद लगभग 3 से 4 महीने में उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। अभी 6 महीने से ज़्यादा समय होने को अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी ऑन माई यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी। अब हम लोग रूब्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। द रूब्रिक्स आर फॉलोइंग: एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, शेम फ्रॉम एलमेंट, हेल्पलेसनेस एंड सीक्रेटिव। इन चारों रूब्रिक्स में 2 मेडिसिन्स कॉमन आती है, इग्नेशिया और स्टेफिसेग्रिया। इस पेशेंट के चेहरे को, उसके हाव भाव को, उसके दुख दर्द को समझ करके मैंने इसे इग्नेशिया दवा दी थी। एक्चुअली यह दवा चाहती है कि मैंने तुम सभी का अच्छे ढंग से पालन पोषण किया, तुम सभी की ज़रूरतें पूरी की, तुम सभी का अच्छा से ध्यान रखा, तो तुम भी मेरा ध्यान अच्छा से रखो, मेरी ज़रूरतें पूरी करो। और यह फीलिंग स्टेफी में नहीं है। लास्ट में इस दवा में ऐसी भी फीलिंग आती है कि सब कुछ खो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लूट गया। डिल्यूजन, एवरीथिंग लॉस्ट। ऊपर के चारों रूब्रिक्स बिल्कुल सिंपल है और उन पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग न्यू डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन। इस पेशेंट के मन के विरुद्ध उसकी बहू अपने पति को लेकर के अलग हो गई, उसके ग्रैंडसन ने लव मैरिज कर लिया, और इन सभी बातों पर इसे बहुत गुस्सा आता है। हेल्पलेसनेस। अपनी उम्र के कारण, अपनी शक्ति की कमी के कारण यह इस विपरीत परिस्थिति में कुछ कर नहीं सका, असहाय हो गया। शेम फ्रॉम एलमेंट। एक्चुअली यह रूब्रिक रेपर्टरी में लिखा हुआ है एलिमेंट फ्रॉम शेम,
परंतु हमारे मास्टर डॉक्टर सहगल सर ने हमें बताया है कि एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरेस्ड, तो इस रूब्रिक को उन्होंने क्या है, एम्बेरेस्ड आफ्टर एलिमेंट। ठीक इसी तरह हमने भी इस रूब्रिक को अप्लाई किया है, शेम फ्रॉम एलिमेंट। एलिमेंट पहले आई, उसके बाद में उससे शर्म आती है। जैसा पेशेंट ने कहा कि पेशाब के लीकेज के कारण कपड़े गीले हो जाते हैं तो मुझे शर्म लगती है बहुत। द नेक्स्ट रूब्रिक सिक्रेटिव, पेशेंट ने अपनी इस पेशाब की बीमारी को किसी से नहीं बताया, शर्म के कारण किसी को नहीं बताया। शुरू में इग्नेशिया सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, सबका ख्याल रखती है, सबका काम करते रहती है और वह भी चाहती है लोग भी उसका ख्याल रखें, उसका काम करें और उसकी पोजीशन घर में समाज में बनी रहे। परंतु यह सब नहीं होने के कारण यह दवा धीरे धीरे डेफिएंट हो जाती है और डिस्कंसर्टेड में चली जाती है और अंत में दुख दर्द से भर जाती है। तब उसे ऐसा लगता है मन में कि सब कुछ खो गया, सब चला गया, डिल्यूजन, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इस तरह यह दवा एक बहुत लंबा सफ़र तय करती है। ओके डियर डॉक्टर, सी यू अगेन वेरी सून।